नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VSCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेयर ट्रांसप्लांट सीरीज़ की वीडियोस में हमने अब तक बहुत कुछ जाना और मित्रों, आज मैं आपके साथ हेयर ट्रांसप्लांट की दो प्रचलित विधियां FUT और FUE के बारे में अपने विचार साझा करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दौर में हेयर ट्रांसप्लांटेशन का बहुत प्रचलन बढ़ चुका है। ज़्यादातर लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि FUT और FUE इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि ज़्यादा बेहतर है और क्यों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि FUT और FUE इन दोनों में मुख्य फ़र्क क्या है। तो पहला फ़र्क जो FUT और FUE विधि में है वो बालों को निकाले जाने को लेकर है। डोनर एरिया, जैसा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा अच्छा डोनर एरिया सिर के पिछले हिस्से वाला होता है, जिसे ऑसिपिटल रीजन कहते हैं। तो अगर हम स्ट्रिप के माध्यम से, पूरी पट्टी के माध्यम से, जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पूरी पट्टी के माध्यम से अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, डोनर एरिया से बालों को लेते हैं, तो उसे FUT यानी फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांट मेथड या स्ट्रिप मेथड बोला जाता है, क्योंकि हमने एक स्ट्रिप निकाली है ऑसिपिटल रीजन से। आमतौर पर स्ट्रिप 20 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी निकाली जाती है और एक एक ग्राफ्ट काट के रिसिपिएंट एरिया में प्लांट किया जाता है। इसे स्ट्रिप मेथड या FUT कहा जाता है। और FUE हेयर ट्रांसप्लांट विधि के अंदर एक एक बाल डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहा जाता है, यानी FUE कहा जाता है। फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी FUE में एक खास बात यह है कि आप शरीर के किसी भी हिस्से से यूनिट एक्सट्रैक्शन करके यानी एक ग्राफ्ट काट के बालों को ले सकते हैं, जबकि स्ट्रिप मेथड में सिर्फ और सिर्फ ऑसिपिटल रीजन से ही आप स्ट्रिप उतार सकते हैं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन या कमी जो FUT मेथड की है वो ये है कि इसके अंदर डोनर एरिया सिर्फ ऑसिपिटल रीजन होता है, जबकि FUE के अंदर डोनर एरिया पूरा शरीर आपका हो सकता है। दूसरी बात, FUT विधि के अंदर जब हम स्ट्रिप निकालते हैं तो एक लीनियर स्कार आ जाता है। स्टिचिंग करने के बाद जब स्टिचर फिल हो जाते हैं तो एक वो लीनियर स्कार, एक लंबा स्कार छोड़ जाता है, जो आपके बाल आने के बाद 1 मिलीमीटर का स्कार आपको नजर आता है, जबकि FUE के अंदर इस तरह का कोई स्कार नहीं बनता। FUE विधि का एक लाभ और भी है कि FUE विधि के अंदर कोई पोस्ट कॉम्प्लिकेशन की संभावना नहीं रहती है, जैसे FUT विधि में होती है। ज़्यादा स्वेलिंग आना या ज़्यादा पेन होना या नमनेस रहना 5-6 महीने तक, ये FUT के अंदर ज़्यादा होने की संभावना होती है। FUE में एक फ़ायदा और भी होता है कि इसमें हीलिंग टाइम जल्दी होता है, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। मित्रों, आज के वीडियो में आपने FUE और FUT के डिफरेंस के बारे में जाना और ये जाना कि किस तरह से FUE FUT से ज़्यादा बेहतर विधि है। अगले वीडियो में मिलेंगे अन्य किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।